गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। सोशल मीडिया ही सच्चा में और अच्छा मीडिया है दोस्तों। सोशल मीडिया की कुछ ऐसी वायरल खबरें हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि बीजेपी के कोई मुख्यमंत्री थे जिनसे कि कोई डायरेक्टर जो है सवाल कर रहे थे, कोई रिपोर्टर सवाल कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है। तो उस बीजेपी के मंत्री ने कहा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी से बड़ा एक्टर और कोई नहीं है दोस्तों। शायद वो मुख्यमंत्री सच भी बोल रहा था दोस्तों। अभी ऑपरेशन सिंदूर की जो चर्चा है और ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने के लिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसके आईटी सेल जो है लग गई है कि ऑपरेशन सिंदूर को बंगाल और बिहार के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें उसको भुनाया जाए दोस्तों। और प्रधानमंत्री के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेके बंगाल में अभी 2 दिन पहले बहुत बड़ी एक रैली का आयोजन किया गया। उस रैली में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उपस्थित जनता को बताया और हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा सिंदूर का महत्व को समझा रहे थे कि एक भारतीय नारी के जीवन में एक सिंदूर का क्या महत्व होता है। ये हमारे प्रधानमंत्री साहब जो है लोगों को बता रहे थे दोस्तों। हमारी जसोदा चाची भी तरस गई है उस सिंदूर के लिए। मोदी साहब आप एक आध डिब्बी सिंदूर जो है यशोदा चाची के लिए भी भेज दीजिएगा। और कुछ ऐसी वायरल खबरें हैं दोस्तों। एक कर्नाटक के बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कर्नाटक में एक मुस्लिम आईएएस महिला अफसर है उसको पाकिस्तानी बोल दिया। अब विजय शाह तो अभी भी फरार हैं, जो मध्य प्रदेश के मंत्री थे जिन्होंने हमारी कमांडर सोफिया कुरैशी के ऊपर में बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसकी न तो गिरफ्तारी हुई है ना उन्होंने अभी इस्तीफ़ा लिया है। बीजेपी के लोगों ने अभी उनका इस्तीफ़ा भी नहीं लिया। लेकिन उसी की जगह में एक महमूदाबाद प्रोफेसर अली खान हैं, उन्होंने थोड़ा सा कुछ लीक दिया था जिसमें कोई आपत्तिजनक बात थी, तो पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दी दोस्तों। तो यहाँ दोहरा कानून है पुलिस और प्रशासन का। अगर उसमें कोई मुस्लिम मिल गया तो तुरंत एक्शन होता है, तुरंत बुलडोजर पहुंच जाएगा, तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, तुरंत उसके पैरों में गोली मार दी जाएगी, तुरंत उसको जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन उसी की जगह अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई गुंडा है वो कुछ भी बोल ले तो उसके ऊपर में कार्रवाई नहीं होगी दोस्तों। मतलब ये इस तरीके की बातें, मतलब भारतीय जनता पार्टी में नंबर बढ़ाने का काम है। याद करो नुपुर शर्मा को, जिसने इतना गंदा बयान दिया था कि उससे बहुत दंगे भड़के थे, लेकिन पुलिस प्रशासन और कानून कुछ नहीं कर पाई उसका। और एक हमारे सांसद थे रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने भी मुसलमानों के बारे में, हमारे दानिश अली के बारे में कितनी अपशब्द बात की, उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। विजय शाह तो बोल ही रहे हैं और भी इनके सारे नेता मंत्री जो भी हैं वो मुसलमानों के बारे में ऐसी भाषणबाजी करते हैं। तो ये जानबूझ के किया जाता है दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट ही पूरा मुसलमानों पे नफ़रत पे ही टिकी हुई है कि मुसलमानों से नफ़रत करो, नफ़रत के बीज बो और जनता को आपस में लड़ाओ। और यही हो रहा है दोस्तों विगत कुछ बरसों से सोशल मीडिया में। ये कुछ खबरें वायरल खबरें हैं दोस्तों। और सोशल मीडिया के माध्यम से गौ कसी के शक में उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में मुसलमानों को मारा गया कि आप गाय का मांस रखें बोल के, और जबकि सारे गाय के मांस की बिक्री करने वाले लोग सारे के सारे बड़े व्यापारी हिंदू लोग हैं दोस्तों। अभी ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने के लिए ये लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं हर शहर में। और प्रधानमंत्री जी जो है इन्होंने ऐलान किया कि अब हर घर घर में सिंदूर बांटा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लुच्चे लफंगे और गुंडे किस्म के जो कार्यकर्ता हैं अब वो आपके घर में आएंगे, आपके घर के महिलाओं को, बहन को, बेटी को, माताओं को वो सिंदूर देंगे। मतलब किस तरीके के बेहूदी काम है। और जनता के मनोभावनाओं को जो है झकझोर के जो है वोट बटोरने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और उनके आईटी सेल के द्वारा किया जाता है। इनके पास वोट है ही नहीं है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी बिना जनाधार वाली पार्टी है। हाँ, लेकिन मैनेजमेंट है इसके पास में।
16,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लिया हुआ पैसा है इनके पास में, बड़े बड़े उद्योग हैं इनके पास में। ये जो है मैनेजमेंट से जो है वोट हासिल कर लेते हैं, अब मैनेजमेंट के दम पे ये सरकार बना लेते हैं दोस्तों। तो ऑपरेशन सिंदूर को आज पटना में आज भारतीय जनता पार्टी की रैली होनी है और ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सिंदूर का महत्व बिहार और बंगाल के चुनाव में एक बड़ा महत्व है। क्योंकि बिहार में उस समय भी चुनाव होगा जिस समय छठ का पूजा नज़दीक रहेगा, उस समय चुनाव होगा, और छठ के पूजा में भी सुहागन इस व्रत को रखती हैं और सिंदूर का विशेष महत्व हो जाता है छठ के त्यौहार में। बंगाल में एक सिंदूर खेला का एक कार्यक्रम होता है, उसमें भी सिंदूर का बड़ा महत्व है। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ के जो है ऑपरेशन सिंदूर का जो है ये काम चला रही है, और स्क्रिप्ट भी पहले से ही लिखी हुई थी दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर का। सोचिए अगर इसमें कोई बच्चा मर जाता पहलगांव की घटना में तो ऑपरेशन सिंदूर नाम नहीं होता, अगर कोई महिला मर जाती तो ऑपरेशन सिंदूर नाम नहीं होता। इसलिए ये स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार किया गया था कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया जाएगा और इसमें केवल पुरुष ही मरेंगे। अगर वो आतंकवादी थे, अगर वो पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी थे, तो वो क्यों पुरुष लोगों को नहीं, महिलाओं को भी मारना चाहिए था, बच्चों को भी मारना चाहिए था, क्योंकि आतंकवादी होते हैं। लेकिन पुरुष को ही मारा गया और इस तरीके से उसकी एक पिक्चर तैयार हुई कि इस पिक्चर का नाम ऑपरेशन सिंदूर होगा। बड़े बड़े डायरेक्टर लग गए हैं अब इस पर एक पिक्चर बनेगी, प्रधानमंत्री प्रमोट करेंगे और अपनी नफरत को और फैलाएंगे दोस्तों। तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी संगठन से दूर रहिए, इसी में आपका भला है, देश का भला है दोस्तों। ओके, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।